गुस्से में, आवेश में या नशे में कोई हरकत कर देता है तो कैसे उसे जीवन भर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। ये बिलखती हुई माँ आपको दिखाई दे रही है। ये पांचों पकड़ते हैं और उसे इतना बुरी तरीके से मारते हैं कि कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाती है। ऐसे 5 और परिवार हैं जो बिलखते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, संदीप शुक्ला रिपोर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाला हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि जब आदमी गुस्से में, आवेश में या नशे में कोई हरकत कर देता है तो कैसे उसे जीवन भर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जिसे देखकर आपकी आंखें भर आएंगी। अभी हम खड़े हैं विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा जी के कोर्ट के बाहर। ये बिलखती हुई माँ आपको दिखाई दे रही है। देखिए, आप महिला है, बुजुर्ग महिला, फूट फूट कर रो रही है। क्यों रो रही है आपको बता दूं, क्योंकि इनका जो लड़का है उसे आजीवन कारावास की सजा हो गई है। इनके हाथों में जो दवा दिख रही है वो बेटे के लिए दवा लेकर आई है। और आपको बता दूं कि सिर्फ ये अकेला इनका बेटा नहीं, और 4 लोग हैं जिन्हें आजीवन कारावास की सजा हुई है। पहले आपको मैं दिखा दूं, देखिए विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा जी के कोर्ट के बाहर है। अब मैं आपको पूरा मामला बताता हूँ। मार्च 2023 में शासकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज है, वहां पर सुबह 3:30-4 बजे पुलिस को फोन आता है कि 5 गार्डों ने एक चोर को पकड़ा है और उसे हल्का फुल्का मारा है। लेकिन जब पुलिस मौके पे पहुंचती है तो देखती है कि एक युवक है जो कुर्सी से बंधा हुआ है, और जब वो जांच की जाती है तो उसकी मौत हो चुकी रहती है। होता क्या है कि ये, आपको पहले मैं नाम बता दूं। अब ये जो आरोपी देख रहे हैं, अभी देखिए सभी आरोपियों को बाहर ले आया गया है, हथकड़ियां पहनाई जा रही है। ये सामान्य तौर पर यहाँ पर आए थे पेशी में। इन्हें मालूम भी नहीं था कि आज इनके मामले में फैसला होने वाला है, लेकिन आज फैसला हो गया है। इन्होंने जो करतूत की थी, सभी को आजीवन कारावास की सजा हो गई है। इसमें सुभाष चंद्र यादव है, भूपेंद्र मिश्रा है, जय नारायण सिंह है, संतोष कुमार मिश्रा है और योगेंद्र मिश्रा है। ये पांचों गार्ड थे शासकीय फिजियोथेरेपी कॉलेज में। वहां पर एक व्यक्ति चाहे चोरी के आशय से घुसा हो, चाहे कोई नशे के आशय से घुसा हो, किसी भी कारण से घुसा हो, ये पांचों पकड़ते हैं और उसे इतना बुरी तरीके से मारते हैं कि कुछ ही समय में उसकी मौत हो जाती है। तो ये इनका गुस्सा था, ये नशे में थे, चाहे जो भी कारण था, सभी ने मिलकर, आप सोचिए कि एक युवक को इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। अब उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि जो घटना इन्होंने धोखे से करी, गुस्से में करी, नशे में करी, चाहे उसका जो भी कारण था, अब सब आजीवन कारावास की इन्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके पीछे जैसे महिला बिलख रही है, ऐसे 5 और परिवार है जो बिलखते रहेंगे। रोजी रोटी पे संकट आएगा, छोटे बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई पे जो है वो संकट आएगा। तो यही संदेश जो है न्यायालय या पुलिस भी देना चाहती है कि अगर आप आवेश में या गुस्से में या नशे में कोई कृत्य ना करें, वरना पूरा परिवार इससे भुगतता है। तो कोर्ट के अभी लोग निकले हैं, इन्हें सबको जेल दाखिल कराया जाएगा। वकील क्या कहते हैं, ऑफिशियल बाइट भी आपको सुनाते हैं। तो हम भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई घटना आपके साथ हो जाती है या आप किसी दिन नशे में हैं, कोई विवाद होता है, तो उसे टाल दीजिए। पुलिस का काम पुलिस को करने दीजिए, आप कानून को हाथ में मत लीजिए, वरना इसका गंभीर परिणाम आपको और आपके परिवार को भुगतने पड़ेंगे। क्या यह द्वेष था कोई, ये आवेश में आगे कर दिया? आवेश में आगे कर दिया, आवेश में आगे। मारने ही इरादा था? मारने के इरादे से। आप हमारे इस खबर को अगर YouTube में देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।